बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके कमेंट्स का, आपके सवालात का, छोटे छोटे सवाल और किसी का छोटा जवाब, किसी का बड़ा जवाब। ये पहला है, गर्ल्स फैशन ने पूछा कि सर आपकी माँ और बीवी की जो वीडियो है उसने मेरी सोच का धारा बदल दिया, एक नया रुख दिया है सोचने का, बहुत शुक्रिया। और खोखर कहते हैं कि सर जी आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अगर कहते हैं तो चलिए मान लेते हैं। और क्यूटी कहती हैं कि सर मेरा दिल मर गया है, इस हालत से किस तरह निकला जाए। बेटा आप ना निकलें, बुरा चॉइस होगा। जैसे इंसान को गोता आ जाए तो फिर आप पानी के अंदर रहो और निकलने की कोशिश ना करो तो क्या होगा, डूब के फौत हो जाएंगे। और अगर आप निकलने की कोशिश करोगे, थोड़ा सांस आएगा, फिर निकलोगे, फिर जंप करोगे, करते करते किनारे पे लग जाओगे। कीप ऑन ट्राइंग फॉर लिविंग। वो क्या कहते हैं, लॉन्ग लिव। नहीं जीना चाहोगे तो कोई आपको ज़िंदगी नहीं दे सकेगा। जो ज़िंदगी देने वाला रब है वो भी नाशुक्रे लोगों से वापस ले लेता है। जीनत कहती है सर जी मर्द की तो अपनी सास से बनती है मगर औरत की अपनी सास से नहीं बनती। आमतौर पे देखा वैसे यही गया है। और उसकी वजह क्या है, मर्द को उसकी माँ ने या बाप ने या बड़ों ने ये हमेशा बताया है कि तुम्हारी दो माएँ हैं, चूंकि अल्लाह के रसूल ने कहा, एक वो जिसने तुम्हें जन्म दिया, एक वो जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। तुम्हारे दो बाप हैं, एक वो जिसने तुम्हें जन्म दिया, दूसरा वो जिसने अपनी बेटी को तुम्हारे अकद में दिया। तो इनफैक्ट मर्द हमेशा नहीं, एक्सेप्शन होता है कभी कभी, वरना बेलूम पढ़े लिखे लड़के और मर्द अपने सास और ससुर की हया करते हैं, लिहाज करते हैं, कुछ तो बिल्कुल बेटे बन के रहते हैं। लेकिन लड़कियों की माएँ उनको ये नहीं बताती। यानी अभी शादी हुई नहीं होती तो सास की तेजियाँ, सास की मक्कारियाँ, सास के बारे में तबसरे होना शुरू हो जाते हैं। तो आप घर से ये आइडिया लेके निकलते हैं कि वो एक डायन, एक मक्कार औरत है, मैं जाऊंगी तो मुझको, उस बेचारी ने अपना जेवर आपको दे दिया, अपना बेटा आपको दे दिया, घर दे दिया, आपको लाखों रुपया खर्च करके ले गए, लेकिन यहाँ की सब ने उस औरत की इज्जत, उससे मोहब्बत करने का कोई मैसेज ही नहीं दिया। उस औरत को जो आपके प्यार में, अभी प्यार उसको मिला भी नहीं है, मुतवक्को प्यार पे आप पे अपना इतने बरसों की सारी कमाई खर्च कर दी, जो जमा जत्था था सारा खर्च कर दिया कि ये मेरी बेटी बन के रहेगी या मुझसे मोहब्बत करेगी। ये बात सोचनेबल है, इस पे गौर करना चाहिए। राहत कहती हैं कि सर आप 100% सच्ची बात कर रहे हैं, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करती हूँ। और समन कहती हैं कि सर जी क्या बहू पर सास की खिदमत करना फ़र्ज़ है? मेरे बेटे कोई फ़र्ज़ नहीं है, मोहल्ले वालों पे फ़र्ज़ है, मौलवी साहब जो मस्जिद के उन पे फ़र्ज़ है, जमादारों पे फ़र्ज़ है, माइयों पे फ़र्ज़ है। ला हौला वला कुव्वत, आप कैसी बात करते हो? कल पूछोगे अपने मियाँ की खिदमत करना फ़र्ज़ है, वैसे आप लाट साहब हो। अगर मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म भी लग जाओ, मुल्क की सदर भी लग जाओ, तो भी फ़र्ज़ जो तयशुदा हैं वो तयशुदा ही हैं। मुझे याद है जो गोल्डा मेयर थी, वो वज़ीर-ए-आज़म थी इसराइल की, तो अपने किचन में खाना बनाते बनाते उसका मियाँ भी वहीं बैठता था, उसका जो सेक्रेटरी होता था वो भी वहीं आता था। इवन अमेरिका का वज़ीर दिफा उस किचन में जाके बैठ के उसने एग्रीमेंट पे साइन किए थे जब ये इनकी 67 वाली वॉर हुई थी। इसी तौर पे जो दुनिया की आयरन लेडी थी, उसका नाम था, जो दुनिया में आयरन लेडी के नाम से मशहूर है, वो बरतानिया की वज़ीर आज़म थी और उसका नाम था थेचर। तो जो थेचर है, आप सोचिए कि मिस्टर थेचर सुक्का सड़ा सा आदमी था, पर वज़ीर आज़म का मियाँ था। औलाद इनकी पत्नी थी कि नहीं थी। एक छोटा सा जो वो 10 डाउन स्ट्रीट है जिसमें ये वज़ीर आज़म रहती है, उसके ऊपर वाले किचन में वो बैठ के उसको नाश्ता बनाती होती थी और वहीं वो कैबिनेट को जो इंस्ट्रक्शन देनी होती थी वो देती होती थी। 2 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बनी आयरन लेडी। कहीं से मज़ीद पढ़ना है तो नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा, थेचर की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं। पर जब आपका फ़र्ज़ है, वो तो फ़र्ज़ है ही है। वैसे आप याद रखिएगा, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत अगर बन जाओ, लेडी डायना बन जाओ, उसकी भी अपनी सास से नहीं बनी थी, तो फिर घर उजड़ गया था और बाद में किसी और के साथ जाके पेरिस में जाते हुए किसी पुल से टकरा के बेचारी मर गई।
घर भी टूटा, वो जो स्टेटस था वो भी नहीं मिला। लेकिन सास तो माँ का इंस्टीट्यूशन है। सास की खिदमत अगर आपको कानूनी तौर पे नहीं भी कहीं लिखा हुआ, तो लड़के की तो वो माँ है, उसकी प्रायोरिटी अव्वल है। लड़के में दिल में रहना है तो माँ की इज्जत करनी होगी, लड़के के दिल में रहना है तो माँ को संभालना होगा। और अगर बीच में आपकी ज़िंदगी में अल्लाह मियाँ भी कुछ अहमियत रखते हैं, तो मेरा रब जो है वो खिदमतगार आँखों को, खिदमतगार हाथों को और खिदमतगार शख्सियात को, उनके अजर को ज़ाया नहीं करता। वो तो आम सी किसी औरत को आप ज़रा उसको टेक केयर करें तो वो इतना अजर देता, अल्लाह माफ़ करे। यानी पुरानी तहजीबों में ऐसी ऐसी मिसालें पढ़ के बंदा हैरान रह जाता है। तो क्या वो हमारे सीखने के लिए नहीं है? क्या वो कहानियाँ बयान करने के लिए हैं? माँ, उसकी बहनें, उसके रिश्ते, जब आप उस घर में गए हो तो उनको ऑप्ट करना चाहिए। ये कानून में नहीं लिखा हुआ, निकाहनामे में नहीं लिखा हुआ, पर अगर वसना है और ज़िंदगी में अपने मियाँ का दिल जीतना है तो ये करना चाहिए। नादिया कहती हैं कि सर जी आपकी बातें दिल को बहुत सुकून देती हैं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। एनएच कहती हैं कि सर आपने भाई बहनों के बारे में जो बातें की कि जो बाहर काम करते हैं वो वापस आके उनको धोखा हो जाता है, इसके उलट भी होता है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए छोटे शहरों में या बड़े शहरों में बहुत सारे बड़े भाई चालाक और मक्कार ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप के गुजरने के बाद बहन भाइयों की शादियाँ नहीं होने देते, ना करते हैं ना होने देते हैं। उनके ज़हन में क्लियर होता है ये बहन सारी उम्र घर की सफाइयाँ करेगी, बुढ़ी हो जाएगी, उसके बालों में चांदी झांकने लगेगी, नहीं शादी करने देंगे। ये बहन कमाई करेगी, ये नौकरी करेगी, ये टीचर बनेगी, ये पार्लर चलाएगी और वो उनकी कमाइयों को खाएंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए लिटरली जिसे इंसान कांप जाता है। आप सोचें कि बाज़ भाइयों ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि वो जो खुद कमाते हैं वो अपनी माँ पे भी नहीं लगाते, माँ की दवाई भी लेने के तैयार नहीं होते, रवादार नहीं होते। बेटियां काम करती हैं, यानी एक बेटी ने कहा कि मैं पार्लर में काम करती थी, दोपहर तक जब मेरे पास 500 रुपये हो जाते तो मैं लेके भागती और जाके फार्मेसी से अपनी माँ की पेन किलर लेती, फिर लेके जाके घर जाके उसको दवाई दे के आती, ताकि वो तड़पती थी। और तड़पती हुई माँ को तड़पाया किसने? उस बदबख्त बेटे ने, जिसके लिए माँ ने नाइंसाफ़ी भी की अपनी बच्चियों से, उसको पढ़ाया, उसको नौकरी कराई, उसको खाना अच्छा, उस पर खर्चा किया। अच्छा, बाद में किसी जगह बहन की मंगनी हो जाती है तो ऐसे बदबख्त उन घरों पे जाके पैसे उधार ले आते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जो अपनी बहनों के मंगेतरों को लूट खाते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि जहाँ जहाँ उनको मिले मौका वो अपने भाइयों को चक्कर देते हैं, बहनों को चक्कर देते हैं, ज़्यादा तो खा ही जाते हैं। जब ऐसी शिकायतें मेरे पास आती हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि देखिए, मोहब्बत अंधी तो नहीं होती, मेरे रब ने अकल दी है, इल्म दी है। एक बंदा चाहे सगा भाई है या सगी बहन है, दोनों हो सकते हैं, आपको धोखा दे रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो किसी किताब में, किसी आसमानी किताब में नहीं लिखा हुआ कि तुम बेवकूफ़ बन जाओ। ये हमारे मज़हब में नहीं है कि आपको कोई बेवकूफ़ बनाए तो तुम बेवकूफ़ी की सारी हदें क्रॉस कर जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान माल आन कुर्बान हो। वो फरमाया करते थे, मोमिन वो है जिसको एक दफ़ा धोखा मिले तो दोबारा उस सुराख से वो डंग नहीं खाता। एक भाई, एक बहन आपको एक दफ़ा चक्कर देगी, उधार पैसे ले गई, फिर वापस नहीं किए, फिर दोबारा लेने आ गई। एक साहब के बारे में तो ये पता चला कि उन्होंने अपनी बहन के मंगेतर से 35 लाख रुपया ऑलमोस्ट लूटा। बहन की शादी नहीं होने दी, लेकिन उससे पैसे लेते रहे, कभी नहीं दिए। जब तंग आके उन्होंने शादी की तो फिर उसने कहा, अब तुमने शादी कर ली, कोई पैसा तुम्हें मैं नहीं दूंगा। यानी उसका पहले दिन भी देने का मूड नहीं था। इसमें कसूर उसका एक लम्हे को हम भूल जाते हैं। लेकिन जब आप बेवकूफ़ बनते हो, नादानी करते हो, तो इनफैक्ट आप रिश्तों के तकद्दुस को भी ख़राब कर जाते हो। खुद आपका दिल ख़राब होता है, आपका ईमान ख़राब होता है। तो अगर आपको अपने सगे बहन भाइयों में से कोई चीट करे, दूसरे को धोखा दे या आपको धोखा दे, तो फिर आपको डिस्टेंस करना वाजिब हो जाता है। अगर वो आपके साथ रहता है तो आपको उससे अलग हो जाना चाहिए,
कितने लोग हैं सगे बेटों को वो फारखती दे देते हैं, एलान ला ताल्लुकी आ जाता है, आग कर देते हैं। कब करते हैं? जब उनके धोखे से, जब उनके फ्रॉड से, जब उनके शर से आपकी इज्जत नफ्स नहीं, ख़ानदान की इज्जत दांव पर लग जाती है। तो सगे भाई हों या सगी बहनें, अगर ये ज़्यादा तंग कर रहे हो तो इनसे तंग होना, इनसे धोखा खाना और बेवकूफ़ बनते रहना और फिर सारी ज़िंदगी रोते रहना, हाय मुझको लूट लिया, हाय मुझको धोखा दिया, मैंने तो भाई समझ के दिया था। बाल ख़वातीन अपने मियों से पैसे मांग मांग के ऐसे भाइयों को देती हैं जिन्होंने कभी वापस नहीं करने होते। वो रिश्ते ख़राब होते हैं। बाज़ दफ़ा वो मियाँ दिल वाले, ज़र्फ़ वाले होते हैं, माफ़ कर देते या चुप रहते हैं, पर अगर वो स्टैंड ले लें तो फिर अब सोचिए, जिसके लिए आपने ये किया, ये जानते हुए भी कि धोखेबाज, ये जानते हुए भी कि उसकी आमदनी नहीं है, वो खर्च कर देगा लल्लों तलल्लों पे, वहाँ खर्च करेगा जहाँ उसको नहीं करने चाहिए, क्योंकि इजी मनी है। इजी मनी आई और इजी रास्ते से चली गई। ये जो लोग इस तर्ज अमल के हामिल हैं, बाद में बैठ के उनके किस्से बयान करने से, उन पर गुस्सा करने से और उन पर 3 हरफ भेजने से मसला हल तो नहीं होता। जिसके घर से पैसे गए होते हैं उनको सारी उम्र लोगों के उधार चुकाने पड़ते हैं, उन्हें वो वापस करने होते हैं, उनके दिल पे ज़ख्म आते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, उनका एतबार रुखसत होता है, रिश्तों पे उनका एतमाद ख़त्म हो जाता है, इवन उनके बेटे और बेटियां तो उन लोगों से नफ़रत करने लगते हैं। तो बहुत बेहतर है कि जब पहली दफ़ा आपको धोखा हो तो उस वक्त आपको रुक जाना चाहिए, उस वक्त डिस्टेंस कर लेना चाहिए। मुस्तकिल धोखा खाना ईमान की और अक्ल की और फहम की निशानी नहीं है। ये करने का मतलब है कि आपने अपने आप को खुद तमाशा बनाया, तो ज़ाहिर है उसकी जो कड़वी कीमत है वो आप अदा करते रहते हो, रोते रहते हो, और वो बदबख्त तो चुप कराने भी नहीं आता, आंसू पोंछने भी नहीं आता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।